बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉस्को में ड्रोन अटैक का बदला ले लिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने। बता दें आपको, डोनेस्क में रूस का भीषण हमला देखा गया है। रूस के हमले में यूक्रेन के 345 सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो जिस तरीके से मॉस्को में एक बार फिर से ड्रोन हमला हुआ था, उसका बदला इसे माना जा रहा है। इस हमले में यूक्रेन के 345 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद इसे बदले के तौर पर देखा जा रहा है, जहां डोनेस्क में रूस का भीषण हमला हुआ। तो ड्रोन अटैक का बदला, रूसी हमले में यूक्रेन दहला। कुछ जरूरी जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। डोनेस्क में रूस का अब तक का इससे सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। बता दें, रूस के हमले में अब तक यूक्रेन के 345 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइल से दरअसल अटैक किया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने 8 जगहों पर हमला किया है। इनमें ज़ेपोरिजिया, कुपियांस्क, लीमन का यूक्रेन का हमला बताया जा रहा है, जिसमें रूस ने यूक्रेन के सभी हमलों को नाकाम किया, ऐसे भी दावे किए जा रहा है। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बदले का एक्शन शुरू हो गया है। रूस के टारगेट पर कीव नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की का वो घर है जहां ज़ेलेंस्की ने जन्म लिया, जिस शहर से ज़ेलेंस्की का खास लगाव है। रूस ने क्रीवी शहर पर मिसाइलों और रॉकेट से हमला किया है। इस हमले में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 75 से ज्यादा जख्मी हैं। दूसरी तरफ वॉरजोन में ताबड़तोड़ प्रहार जारी है और दावा है कि यूक्रेन के 1000 सैनिकों को मार गिराया गया है। Костяки армии. Ребята, тушили сейчас. कीव नहीं, इस बार क्रीवी रीह बना रूस का प्राइम टारगेट। रूस की राजधानी पर हमले का बदला यूक्रेन की राजधानी कीव से नहीं, बल्कि उस जगह पर हमले से लिया गया जहां के जर्रे जर्रे से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दिल की धड़कनें जुड़ी। रूस की मिसाइलों ने उस जगह पर धमाके किए जहां ज़ेलेंस्की का होम टाउन है, जहां ज़ेलेंस्की का बचपन बीता है। रूस ने यह हमला सिर्फ यूक्रेन को छलनी करने के लिए नहीं किया, बल्कि यह प्रहार सीधा ज़ेलेंस्की के दिलो दिमाग को हिला देने के लिए किया गया। क्रीवी रीह रूसी हमले से दहशत। क्रीवी रीह में कैसी दहशत थी, इस वीडियो से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों की आंखों के सामने धमाके हो रहे थे और लोग अपने घर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। क्रीवी रीह इमारतों पर हमला, कई लोगों की मौत। क्रीवी रीह पर रॉकेट अटैक का अंजाम देखिए, कैसे बड़ी बड़ी इमारतों के हिस्से ढह गए। ये पूरा रिहायशी इलाका है, इसलिए भारी नुकसान हुआ है। रूस के इस हमले में महिलाएं और बच्चे भी जख्मी हो गए। क्रीवी रीह में 6 लोगों की मौत हुई है। क्रीवी रीह में 75 लोग घायल हुए हैं। क्रीवी रीह में 4 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। क्रीवी रीह रॉकेट से हमला, कई मकान ढहे। मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान भी हादसे हो रहे हैं। इमारतों के ऐसे हिस्सों में कितने लोग थे, ये ठीक से पता नहीं चल सका है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। डोनेस्क रिहायशी इलाकों में भारी गोलाबारी। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश में है। डोनेस्क में एक बार फिर भारी गोलाबारी शुरू हो गई है। रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरने की वजह से सड़क में गड्ढे बन गए, बसों में आग लग गई, कई गाड़ियां भी जल गईं, 2 लोगों की मौत भी हुई है।
डोनेट्स्क पर कब्जे का मिशन। यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाके में लगातार हमले कर रहा है। सोमवार को यहां कई इलाकों में आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस सभी हमलों को नाकाम कर रहा है। रूस का दावा है कि रोबोटिनो में 26 और 27 जुलाई को हमले की कोशिश हुई। इस दौरान यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत हुई है। रूस के पलटवार में यूक्रेन की 63 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो गई। रूस ने खार्किव में ड्रोन से हमला किया। खार्किव में ड्रोन की आवाज गूंजने के बाद 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। खार्किव में सभी हमले रिहायशी इलाकों में हुए, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने खार्किव में ईरान के कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। एक और बड़ा हमला लीमन में हुआ। यहां रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस के ड्रोन एक्सपर्ट्स दिन रात सर्च अभियान चला रहे हैं। जंगल के बीच जहां भी यूक्रेन का टैंक नजर आता है, उसकी लोकेशन आर्टिलरी या फिर वायुसेना को दी जाती है। देखिए यहां कितना बड़ा धमाका हुआ। धमाके की वजह रूसी गाइडेड प्रोजेक्टाइल है। ज़ेपोरिज़िया में हुए इस ब्लास्ट में यूक्रेन का T-72 M1 टैंक के कई टुकड़े हो गए। मारियांका, यूक्रेन का फाइटर जेट गिराया। ये सुखोई 25 फाइटर जेट है, यूक्रेन की हवाई शक्ति का सबसे ताकतवर योद्धा। लेकिन मारियांका में रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को गिरा दिया। जमीन से उठ रहा ये धुआं उसी फाइटर जेट का है। क्रिवॉय रोग बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक। रूस की मिसाइल का प्रहार भी जारी है। सेंट्रल यूक्रेन में एक इमारत पर मिसाइल गिरी। मिसाइल के प्रहार से बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा गिर गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां कई लोगों की मौत हुई होगी। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक जुलाई में यूक्रेन के 20,824 सैनिकों की मौत हुई है। 2,227 हथियारों को नष्ट कर दिया गया। 10 लेपर्ड और 11 ब्रैडली को नष्ट किया गया। 40 M777 आर्टिलरी सिस्टम्स, 50 सेल्फ प्रोपल्ड सिस्टम्स भी नष्ट किए गए। रूस ने जिन हथियारों को नष्ट किया वो पश्चिमी देशों से यूक्रेन भेजे गए थे। डोनेट्स्क यूक्रेनी फौज पर गोलाबारी। अब रूस का ये ताबड़तोड़ प्रहार भी देख लीजिए। रूस की आर्टिलरी डोनेट्स्क के उन इलाकों में गोलाबारी कर रही है जहां यूक्रेन के सैनिकों ने ठिकाना बनाया था। इस ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के सैनिकों के लिए खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ज़ेपोरिज़िया फ्रंट लाइन पर रूसी आर्मी चीफ। रूस आगे क्या करने वाला है इसका संकेत इन तस्वीरों से मिला है। रशियन आर्मी चीफ ने ज़ेपोरिज़िया में फॉरवर्ड कमांड पोस्ट का दौरा किया। आर्मी चीफ ने ओरेखोव की जंग का हाल जाना और कमांडर्स के साथ बैठक की। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुताबिक क्रिवी री में रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया। ज़ेलेंस्की ने रूस पर मासूम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।